हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चार्ली हेल्थ एक्सपर्ट। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ये वीडियो है टोटल डिटेल्स में थायराइड रिलेटेड और पीसीओडी के रिलेटेड। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, इसका ये पार्ट 2 रहेगा। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि थायराइड होने के बाद हमें लाइफ टाइम की टैबलेट लेनी होती है, यहाँ पर कुछ सूजन आ जाती है या फिर वेट गेन होता है या फिर कम हो जाता है। सिर्फ यही चीज़ें मार्केट में सारे फीमेल्स को पता है। हमने आसपास जितना भी सर्वे किया है उनमें यही पता चला है कि लोगों को इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं। अब डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हो तो डॉक्टर सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, थायराइड हो गया है आपको, इसकी वजह से ये तकलीफें होंगी और आपको टैबलेट दे देते हैं, लेकिन डिटेल्स में नहीं बताते। तो इसलिए मैं डिटेल्स में बताने आ गई हूँ। तो देखिए, थायराइड जो होता है, यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड होती है। जब इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हमें थायराइड डिटेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये ग्लैंड सब में होती है और यही हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को, मतलब फीमेल्स के जो हार्मोन्स है उन्हें बैलेंस करने का काम करती है। अगर थायराइड ग्लैंड में कोई भी इम्बैलेंसमेंट आ गई, कोई बिगाड़ हो गया कुछ भी, तो हमारी पूरी बॉडी सिस्टम खराब हो जाती है, यानी हमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें होने लगती है। जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं कि थायराइड में दो अलग अलग टाइप होते हैं। दो होते हैं थायराइड के, दो टाइप है। तो उसमें सबसे पहला होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड के सिम्टम आपको बता देती हूँ। हाइपोथायराइड में कंसिस्टेंटली वेट गेन होने लगता है, बॉडी पे सूजन आने लगती है, निगलते वक्त गले में तकलीफ होती है, आवाज चेंज होने लगता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लेडीज में बढ़ जाता है, हेयर फॉल होने लगता है। और इसी के साथ सेकंड जो है हाइपर थायराइड। तो हाइपर में जो सिम्टम्स हमें दिखती है, लेडीज का जितना भी वजन है पूरा कम होने लगता है। इतना वजन कम होने लगता है कि जो हमारी स्किन है वो हड्डियों को चिपकने लगती है, इतना वजन कम हो जाता है। स्किन पे पिगमेंट्स आने लगते हैं, हेवी हेयर फॉल हो जाता है, वहाँ पे भी चिड़चिड़ापन उनका बढ़ जाता है। और बॉडी में जितने भी HB है, विटामिन है, वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो ये है हाइपर के सिम्टम्स। हाइपो और हाइपर का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कि थायराइड होता किन वजह से है, मतलब किस चीज़ की वजह से थायराइड होता है। मामूली सब लोगों में पता है कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड होता है, तो ये बराबर बात है, एकदम 100% बराबर है। लेकिन दो तीन अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे आयोडीन का मैं बता दूं तो सबसे पहला है आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन तो हम हर रोज टाटा नमक वगैरह इंटेक करते हैं, तो उस वजह से मतलब सेंधा नमक हम टाटा नमक में मिक्स करके अगर यूज करते तो बॉडी के लिए ज्यादा फायदा करेगा और थायराइड पेशेंट के लिए लेना जरूरी है। सेकंड जो होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से। वैसे तो हर रोज लाइफ में हर फीमेल के ना हर रोज हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन ह्यूज डिफरेंस तब आता है जब लेडीज प्रेग्नेंट हो या फिर मेंसेस स्टार्ट होने वाले हो या फिर मेनोपॉज पीरियड हो, तब ये ज़्यादा हेवी हो जाता है और इस वजह से बॉडी में अलग अलग चेंजेस होने लगते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो थायराइड को ही कनेक्टेड होता है, वो है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। अभी पीसीओडी जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर या फिर डिसीज भी हम कहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, या फिर थायराइड हो गया है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब पीसीओडी यानी क्या, मैं तो पीसीओडी यानी इरेगुलर मेंसेस। मैं आपको एकदम सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको ये डिटेल्स में समझ में आ जाए। अगर मैं साइंटिफिक कुछ वर्ड का यूज़ करूंगी तो शायद आपको पूरी तरह से बात समझ ना आए, इसलिए मैं टोटल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। तो पीसीओडी यानी इरेगुलर मेंसेस। अभी हमें समझना कैसे है कि मेंसेस इरेगुलर है या रेगुलर है या सही है या कैसे, तो फिर डॉक्टर्स ने बताया हुआ है इस पर कि डिपेंड ऑन एज, मतलब लेडीज के एज पे डिपेंड होता है कि उनके जो पीरियड्स है वो कितने दिन आने चाहिए, ब्लीडिंग कितना होना चाहिए और HB लेवल सही होने पर ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स ने बताया है जिनका एज 36 के अंडर है और HB लेवल भी बॉडी में बराबर है, तो उनको कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन तक ब्लीडिंग होना चाहिए, वो भी नॉर्मल वे, या फिर उसमें किसी तरह का पेनिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। और जिनका एज 36 के अबव है और 45 तक है, तो उनमें भी है ना ये पीरियड्स रेगुलरिटी होनी चाहिए। और जो ब्लीडिंग होता है कम से कम 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, क्योंकि 45 के बाद तो मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उस वजह से इरेगुलरिटी वहाँ पे हो जाती है, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो पहले का जो पीरियड होता है वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और बहुत सी लेडीज़ में हमने जो सर्वे किया है वहाँ पे भी ये समझ में आ गया है कि लेडीज़ में
पहली बात यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, बचपन से मतलब इस चीज़ पे ना ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे चल के यही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे? जैसे कि है ना, एक हाथ फीमेल में हम बताते हैं कि नॉर्मल डॉक्टर्स ने जो रेशो बताया हुआ है 5 या 6 दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए, वो भी नॉर्मल वे, हेवी लाइट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो रहा ऐसा है कि बहुत सी मतलब 10 में से 7 से 8 लेडीज़ में रेगुलर मतलब पीरियड से रेगुलर नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को 30 डेज बाद, 35 डेज, 40 डेज, 45 डेज, 2-2 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं, और कुछ लोगों को 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं। लेकिन जो ब्लीडिंग होना चाहिए वो किसी को 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही हो पाता है। तो बचे हुए 2 से 3 दिन का जो ब्लड है बॉडी में स्टोर होने लगता है अलग अलग जगह पे, जैसे हमारी यूट्रस है, हमारे ओवरीज है, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लड जमा हो के वहाँ पे क्लॉटिंग तैयार हो जाती है। क्लॉटिंग के आगे चलकर एक दूसरे को ज्वाइन होके ही फाइब्रॉइड्स बनते हैं। और फाइब्रॉइड्स अगर एक बार बन जाए तो डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको अब ऑपरेशन करके यूट्रस को रिमूव करना ही पड़ेगा, वरना आगे जाके कैंसर का खतरा होता है। तो कंपलसरी ये चीज़ जो देखी जाती है, कंपलसरी ऑपरेशन करना ही पड़ता है। और इसी तरह से फाइब्रॉइड की डिसीज भी हमें जनरेट हो जाती है ऑपरेशन करने के बाद, ज़्यादा दिक्कत होती है। यही अगर हमारे ओवरीज की तरफ इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो फिर ये जैसे बहुत सी लेडीज में अगर आप देखते हो फिलहाल के टाइम पे, मतलब पिछले 2-3 साल से ना इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ट्रीटमेंट लेकर ही प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत कम लोग कंसीव कर पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही है, और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी यहाँ पे इसी चीज़ की वजह से बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान देना है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने पे, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स जड़ से मिटाने के लिए। और अगर ये 2 चीज़ें हम करते हैं तो थायराइड ऑटोमेटिकली जिनको है उनका कम हो जाएगा, जिनको नहीं है उनका मतलब जिनको नहीं है उनको आगे चलकर भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी पीसीओडी या फिर थायराइड या फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स जो होती है उसको कम करने के लिए घर में आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ऐशगार्ड का जूस। और ठंडियों में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बाकी सीजन में आप ले सकते हो। ऐशगार्ड का जूस जो है, सफ़ेद पेठा जिसे कहते हैं, सबसे पहले इसका जूस हमें स्टार्ट करना है। सुबह खाली पेट हमें ये ग्लास भर के पीना होता है, घर में ही आप बनाएं। ऐशगार्ड का जूस किस तरह से बनाना है उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, आपने वो भी जाके चेक करना है ताकि आप इजीली घर में ही बना पाए। तो ऐशगार्ड का जूस हमने खाली पेट सुबह लेना होता है। ये जूस लेने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसमें कुछ भी आपको नमक मिर्च कुछ भी मतलब टेस्ट के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना होता। ये आप कम से कम मतलब 15 दिन रेगुलर करना है। 15 दिन बाद एक दिन का गैप देके आपको ये जूस इंटेक करना है। सबसे पहले आपको ये जूस इंटेक करना है। सेकंड जो रहेगा आपका डाइट, आप जो खाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीव्स की जो सब्जियां होती है, हरे पत्ती की सब्जियां, वो आपको इंटेक करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी ठंडियाँ शुरू हो गई है तो जो सर्दी में लाड़ू बनते हैं, जो ये बनते हैं ना मेथी के, तो वो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। तीसरी चीज़ है, जो लोग चाय पीते हैं अपने चाय टोटली कम कर दे या फिर बंद कर दे। जिन्हें कंपल्सरी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है उन्होंने स्विच करना है अदरक की चाय। और अदरक की चाय कैसे बनानी है, सिर्फ आपको पुदीना, अदरक, तुलसी पानी में बॉईल कर लेना है, उसमें चाय पत्ती नहीं डालनी और शक्कर भी नहीं डालनी। एक तरह का काढ़ा टाइप वो बन जाता है, लेकिन आप अदरक की चाय करके पी सकते हो। ऐसे अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। जिन्हें इरेगुलर मेंसेस है उन्हें भी इसका अच्छा बेनिफिट होगा। इसी के साथ हमें जो करना है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और सीजनल फ्रूट्स हमें खानी है ताकि हमारी एचबी लेवल सही रहे। आपको है ना अभी जाके एचबी लेवल चेक करनी है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ताकि हमें समझ में आ जाए उसकी लेवल अगर हम प्रॉपर करते हैं तो मेंसेस में भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे या फिर कम हो जाएंगे। तो आपको एचबी बढ़ाने पर भी ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस आपको कम करना है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगर योगा आप स्विच करते हो तो आपकी बहुत सी दिक्कतों पे, बहुत सी ना प्रॉब्लम्स के इसका फ़ायदा होगा। तो योगा ज़रूर है ना, बिगिनर्स ने जो योगा स्टार्ट करना है कम से कम 10-15 मिनट के लिए कीजिए। सुबह जल्दी उठते हो तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घी
अगर पीरियड्स में पेनिंग हो रहा है तो किसी भी तरह के पेन किलर अपने नहीं लेने हैं, आपको किसी भी तरह के केमिकल टैबलेट हमारी बॉडी में नहीं डालने हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अगर ये टैबलेट स्टॉप करती है, उसको डिले कर पाती है, तो आप सोच ही सकते हो कितनी पावरफुल टैबलेट्स होती है ये। और इसका सारा 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 साइड इफेक्ट हमारे ओवरीज पे हो जाता है, हमारे यूट्रस पे और ज़्यादा हमारे किडनी पे होता है। तो ये चीज़ें हमें टोटली अवॉइड करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने जो डाइट प्लान बताया है, अगर आप वो ट्राई करते हो तो 3 मंथ में हर तरह की बीमारी, हर तरह का जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, पीसीओएस हो, या फिर किसी अलग प्रॉब्लम्स भी हो, थायराइड, एसिडिटी वगैरह, तो सारी चीज़ें 3 महीने के वो डाइट प्लान से पूरी तरह से कवर हो जाती है, पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से वहाँ पे फॉलो करना भी ज़रूरी है। आप वो जाके वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा इस वीडियो का तो पहले जाके वो देखिए, और ये पार्ट 2 रहेगा। अभी आपके और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो वीडियो कैसी लगी, और क्या जानना चाहते हो इस बात के लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रखिए।